नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस पीआरटी सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका हो चुका है। सभी हमने प्रश्न इकट्ठा भी कर लिए हैं और पहली शिफ्ट वाला पेपर का नहीं देखा हो कौन कौन से प्रश्न आए थे, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और वीडियोस में जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट बात करते हैं एक एक करके सभी पोर्शन की। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में सबसे पहले आपसे पूछा गया विलोम शब्द से रिलेटेड अग्ग का विग विलोम करके आपसे पूछा गया था। इसके बाद तत्सम तद्भव में आपसे कुष्ठ का कोण करके पूछा गया था। तो जितने भी आपके मेन मेन विलोम है उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, तत्सम तद्भव, जिनका भी आपका 28 तारीख को पेपर है। पर्यायवाची की बात करें तो रात का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। इससे पहले आपको याद है नदी का पूछा जा चुका है, चंद्रमा अलग अलग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ये मेन ही मेन पूछे जा रहे हैं। मुहावरा पूछा गया था रस्सी जल गई बल नहीं गया, इस पर बेस्ड। रिमझिम से अगर बात करते हैं तो बुलबुल शीर्षक कौन सी किताब से है, इस तरीके से पूछा गया था। तो क्लास 2 में ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है और ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। पानी रे पानी के रचनाकार आपके कौन थे, वो आपसे पूछा गया था। और इनमें से कौन सी रचना विधा है, ऐसे करके भी आपसे पूछा गया है। मतलब वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जो रचना है इसकी क्या विधा है, उसको उन्होंने पलट करके पूछा कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो आपका उसकी विधा कहानी है या आप कहेंगे कविता है, इस तरीके से विधा करके आपको ऑप्शन में दिए गए थे। तो वो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले पोर्शन की तरफ। इंग्लिश एक्टिव पासिव सभी में कॉमन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी में कॉमन, पैसेज सभी में कॉमन है। एंटोनिम सिनोनिम प्रेपोजिशन में एंटोनिम सिनोनिम एक हमें एंटोनिम पता चला है प्रोफेन करके, और एक सिनोनिम पता चला है रिकनेक्ट करके। इसका मतलब होता है प्रोफेन मतलब अपवित्र, तो जो इसका जस्ट अपोजिट होगा वो हो जाएगा पवित्र। तो होली कह सकते हैं इसके एंटोनिम में आ जाएगा। इसी प्रकार रिकनेक्ट आपसे पूछा गया तो इसका जस्ट अपोजिट कनेक्ट हो सकता है, मीट हो सकता है, रीज्वाइन हो सकता है। इस तरीके से सिनोनिम समानार्थी में ये सब आ सकते हैं। एरर फाइंड से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, टेंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इसमें जो पूछा गया था इस शिफ्ट में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पूछा गया है। उसमें बेसिकली एक सेंटेंस लिखा होगा, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है और उस हेल्पिंग वर्ब आपको बताना है कि कौन से टेंस से संबंधित है। बात करते हैं जीके जीएस की। जीके जीएस में आपका कुड़ुक भाषा आपसे पूछी गई थी या ऐसे डायरेक्ट पूछा गया था कुड़ुक क्या है। ऑप्शन में भाषा दिया गया था, खाने वाला फल दिया गया था, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो कुड़ुक आपकी एक भाषा है और ये जीके जीएस में शायद पूछा गया, परंतु ये है आपका एक्चुअल में ईवीएस में। तो ध्यान रखिएगा, ईवीएस में दिया है, क्लास 4 या 5 में है। इसका अर्थ कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। इसी तरीके से एज इट इज लाइन हमने पढ़ा रखी है। ध्रुवों पर कभी सूर्य नहीं उगता है, ध्रुवों पर ठंड रहती है, ऐसे करके एबीसी करके ऑप्शन दिए गए थे ध्रुवों से संबंधित और आपको सही वहां पर छांटना था। तो एक बार ध्रुवों को लेकर के देख लीजिएगा या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इसको एक बार आप देख सकते हैं। इसके बाद कन्नड़ का बाल साहित्य पुरस्कार पूछा गया 2022 वाला। मैंने पहले ही कहा यहीं से बार बार क्वेश्चन उठा रहे हैं, रचना से उठा रहे हैं और उनके रचनाकार से। दिसंबर 2022 जो है उसमें मलेशिया के पीएम आपसे जो है वो पूछा गया है और दिसंबर 2022 तक की लेटेस्ट जो करंट अफेयर वो भी इसमें शामिल हो रही है। भारतीय नौसेना जो दिवस है तो 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है और आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो इन्होंने दोनों ही करंट अफेयर और एक दिवस दिसंबर दिसंबर से पूछा है। तो ये भी आपका दिसंबर की करंट, ये 4 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ क्या करते हैं, एक ही टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसकी थीम क्या रही थी वो आपको पता होना चाहिए। तो स्वर्णिम विजय दिवस, ये इसकी जो है वो थीम रही थी। स्वर्णिम विजय दिवस ये 2022 की थीम है। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा जिनका भी पेपर है। बहुत से लोगों को फोन कर करके तब यहाँ पर हम आपके लिए ये सारी चीजें छाट करके लेकर के आते हैं ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो। रीजनिंग की बात करते हैं। दिशा आधारित आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन जो था वो इस तरीके की नंबर सीरीज थी 2, 3, 5, 9, 17, 33। 2 और 3 में डिफरेंस देखेंगे तो कितने का है, तो आप देखेंगे 1 का डिफरेंस है। 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 5 और 9 में आपका 4 का डिफरेंस है। 9 और 17 में 8 और 33 और आपका यानी 17 और 33 में 16। तो 1, 2, 4, 8 दूना 16 दूना 32, ऐसे जस्ट डबल डबल होता जा रहा है। तो इस तरीके से ये सीरीज आपकी हो जाएगी। इसमें आपका कथन और निष्कर्ष पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया आज की शिफ्ट में। हालांकि अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे, अभी तक वो त्रिभुज गिनने वाला, वर्ग गिनने वाला पूछ रहा था, पर इसमें नहीं त्रिभुज
वर्ग गिनने का पूछा गया, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन बने हैं, नंबर सीरीज हमने बता दिया, दिशा आधारित हमने बता दिया, पेडागोजी की बात करते हैं, अनुच्छेद 45 आपसे पूछा गया है जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर पूछा गया 5-3-3-4 वाला, एनसीएफ 2005 सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। बाकी वो सारी चीजों में एडोलसेंस आपका ज्यादा पूछा जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, और एनईपी और एनसीएफ को छोड़कर बाकी जो सभी कॉमन चीजें हैं वो तो सभी एग्जाम में आपकी रिपीट हो रही हैं, तो उसको जान के कोई मतलब नहीं है। मैथ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वेव न्यूनकोण करके आपका कोई क्वेश्चन आया था, क्लियर नहीं हो सका है कि क्या पूछा गया है, पर इसी तरीके से मुझे पता चला है प्रतिवर्ती अनुवर्ती आपसे पूछा गया है संख्याओं के क्रम को लेकर, जिसको हम प्रतिवर्ती मतलब रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, मतलब अपोजिट के संदर्भ में। वैसे तो ये परवर्ती आपका होता है, परवर्ती में जस्ट आप एक जोड़ करके अगली वाली संख्या लिख देते हैं। जैसे मैं आपसे परवर्ती किसी संख्या का पूछूं, कोई बड़ी सी संख्या लिखी हो और उसमें आपको जस्ट एक जोड़ देना है, तो वो आपका परवर्ती संख्या आ जाएगी। अनुवर्ती में एक जस्ट पीछे वाली संख्या हो जाती है। तो शायद यहाँ पर जो भी बताने में दिक्कत हुई हो, यहाँ पर मैंने बता दिया। अब संख्याओं के क्रम से लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, और 750 मीटर की एक भुजा और 350 मीटर की एक भुजा, उसके 2 चक्कर लगाने हैं बालक को, और उसका एक कदम बालक का 80 सेंटीमीटर का है, तो उसे पूरा चक्कर लगाने में कितना कदम लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। इसमें ये वैल्यू को मीटर वाली आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है। तो यहाँ पर ये नहीं क्लियर किया गया है कि ये जो भुजा है ये किसकी है। अगर मान लीजिए आयत की है, वर्ग की है, जो भी क्वेश्चन में हो, आपको केवल उसके परिमाप से मतलब होता है। जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसके चारों ओर जो आप चक्कर लगाते हैं, यही तो परिमाप होता है। पर जिसके चारों ओर अगर आप चक्कर लगा रहे हैं, तो वही आपके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। मतलब आपका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसकी लंबाई क्या है, मान लेते हैं इसकी लंबाई 10 है और वर्ग की चौड़ाई भी 10 है, और आपका परिमाप क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती ना, तो ए यानी 4a होता है, यानी कि 10 गुणे 4 यानी 40 आपका टोटल ये परिमाप हो जाएगा। तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में आपको दूरी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। अब ये यहाँ पर आयत हो सकता है, क्योंकि वर्ग में तो चारों बराबर ही होते हैं, तो अगर हम इसको आयत मान करके करें तो लंबाई आपकी 750 मान लें, चौड़ाई आपकी 350 मान लें, और सेम परिमाप वाला कंसेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, वैल्यू आपकी मीटर में है और नीचे वाली वैल्यू सेंटीमीटर में, तो उसी के अकॉर्डिंग बदल करके। अगला क्वेश्चन आपका था नेचुरल नंबर से क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं से घनाभ को घन आकृति में काटा गया है, कितने घन उससे बनेंगे, ये क्वेश्चन देखने को मिला। 6 से विभाजित 5 क्रमानुसार संख्याओं का योगफल 2040 है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो इस क्वेश्चन में आपको x के रूप में वैल्यू माननी पड़ेगी। मान लीजिए 6 से विभाजित होनी चाहिए, तो पहली संख्या अगर x मानेंगे तो वो 6 के गुणज में होनी चाहिए ना, तो 6x पहली संख्या मान सकते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो एक जस्ट आगे यानी 6x तो आपका रहेगा ही रहेगा, और +1 या 6x + 1 ऐसे करके आप कहिए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसी प्रकार तीसरी संख्या मानेंगे तो आपका 6 और x + 2 करके आप मानेंगे। इसी प्रकार चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 6x + 3 करके आप मानेंगे। तो और अगली जो संख्या होगी वो 6x + 4 होगी। 1 2 3 4 5 हो गई, क्योंकि हमें 5 ही तो माननी थी। अब हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाइड, तो ये 6x आपका ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर 6x + 6 हो जाएगा, प्लस 6x + 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 6x + 6 तियां 18 हो जाएगा, प्लस 6x और आपका प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा। अब जितनी x वाली वैल्यू है उन सबको जोड़ लीजिए, और ये अच्छा ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, योगफल दे रखा है आपको 2040 के बराबर दे रखा है, तो इसके बराबर में हम 2040 जो है वो लिख देते हैं यहाँ पर जगह, अरे वो समझ जाएंगे आप, 2040 के बराबर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए x वाली कितनी वैल्यू है, 6 12 18 और ये 6 और 6 मिलाकर टोटल 30x हो जाएगा, और 30x आप एक तरफ लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ 18 है, यहाँ 24 है, सबको जोड़ लीजिए कितना आएगा, 60 आएगा। उधर 2040 था तो उधर जाकर के उसको माइनस कर दीजिए, इधर वाली जोड़कर उधर माइनस कर दीजिए, तो -60 कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ से 30x की वैल्यू इसके बराबर है, 2040 में से इसको घटा दीजिए, तो 30x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 1980 करके आपका आएगा घटाने पर। इसमें से x की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, इस 0 से ये 0 काट सकते हैं, 3 से इस 198 को काटेंगे तो
66 आपका मान यहाँ पर निकल करके आएगा। तो ये वैल्यू किसकी आई? x की आई। आपसे क्या पूछा गया था? सबसे बड़ी संख्या। इस सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये है 6x+4, यानी 6x+4 यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वैल्यू 6x+4 करके यहाँ पर आप इस x का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे 6 और x की जगह क्या रखेंगे 66 प्लस और 4 तो आपका ऑलरेडी है, यानी कि 66 और 4 कितना होगा? तो आपका हो जाएगा। अच्छा, आप वैल्यू x वाली क्यों रखेंगे? आप ये तो 24 आप मान रख सकते हैं ना, तो आप यहाँ पर x वाली वैल्यू नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये भी ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्यों? क्या आप चाहें, कहने का मेरा मतलब था आप चाहें इधर वाली वैल्यू में मान रखिए, सॉल्व करने पर तो आएगा भाई। तो 66 और 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 6 गुणे 70 कर दीजिए, 7 6 जा 42 होता है, यानी 420 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगर कोई और प्रश्न आपके पेपर में आया हो मैथ का तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जितने मुझे क्वेश्चन मिले मैंने वो यहाँ पर आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला आपका ईवीएस का पोर्शन है, जिसमें आपसे पर्यावरण से पुरस्कार से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। सांप जो लिंगहू फेन खाते हैं ना, तो उससे पूछा गया था ये कौन से देश में खाते हैं, तो वो हांगकांग करके आपको पता होना चाहिए, वही यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा, हांगकांग करके। और आपका अम्ल से क्वेश्चन देखने को मिला था। ट्यूबरकुलोसिस जो आपका टीबी होता है ना, उससे क्वेश्चन बना था कि ये किससे होता है, तो उसको आप याद रखिएगा। पोचमपल्ली जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये शायद अभी इससे पहले भी आ चुका है किसी शिफ्ट में, आज आपको फिर देखने को मिला। ये क्वेश्चन था कौन सा जीव मुंह ले बाहर लेकर के खाता है खाने के लिए? वो अमीबा पैरामीशियम जो पढ़ा है ना हमने कक्षा 6 7 8 वाले, जो पहले ही स्टार्टिंग में हमने कह दिया था, जो ईवीएस हमने कराया उसको जरूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन वहीं से आपको, जितने भी 1 से 5 वाले नहीं आ रहे हैं वहीं से देखने को मिल रहे हैं। टैपियोका आपका क्वेश्चन था। मिट्टी से क्वेश्चन, मिट्टी के प्रकार से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मिट्टी के सारे प्रकार देख लीजिएगा। भारत में बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है आप सभी जानते हैं, मासिन राम मेघालय में आपका जो पड़ता है वहां पर। पहले चेरापूंजी आता था पर अब मासिन राम हो गया है। और उर्वरक जो है उससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उर्वरक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, इस तरीके से। तो ये हमने सारे बता दिए ईवीएस। बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर लास्ट पोर्शन की तरफ। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जल्द ही अभी आज ही करंट अफेयर के लिए हमने सारी चीजें आपके लिए तैयार कर ली हैं, क्योंकि कमेंट में आप लोगों का था ये करंट करा दीजिए, तो हम थोड़ी देर बाद करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आएंगे। उसमें जो भी सारी चीजें आ चुकी हैं सब हमने आपके लिए इकट्ठा कर ली हैं एक वीडियो में, अगर वो देख लेंगे उसके बाहर से अभी तक कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। तो लाइक वीडियो अवश्य करके जाइएगा। कंप्यूटर की और बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की आप में यहाँ पर मैंने 3 4 लोगों से पूछा तो सबने अलग अलग फुल फॉर्म बताई। किसी ने सीपीयू की फुल फॉर्म बोला, पूछी है, फिर दोबारा पूछा तो बता रहे हैं यूपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। फिर एक और पर्सन ने कहा कि नहीं भैया इसकी वीओआईपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, पर वीओआईपी वाला ज्यादातर लोगों ने कंफर्म किया है। तो अब ये है पेपर से बाहर निकलते निकलते इतना दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो वीओआईपी आपको तीनों ही पता होना चाहिए, इसलिए मैंने तीनों ही लिख दी हैं। सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूपीएस की होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और वीओआईपी की होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल करके। तो हो सकता हो कोई भी इन तीनों में से आप में रिपीट हो जाए। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आ रहा है आपका, इनपुट आउटपुट छांटने से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। राउटर क्या है, मैंने कहा था अभी सुबह वाली शिफ्ट में ही कि नेटवर्किंग से अब क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड, जैसे सुबह वाली शिफ्ट में जो है एथरनेट से बना था, जो आप वाईफाई चलाते हैं एक नेट, और एक आप चलाते हैं एथरनेट के थ्रू, जो कि लैन होता है ना, लैन वायर आपने देखा होगा, वो आपके डायरेक्ट लैपटॉप या पीसी में डायरेक्ट लगता है, उससे वाईफाई के बिना आप नेट चला सकते हैं। तो नेटवर्किंग से ही रिलेटेड अब आपके क्वेश्चन शिफ्ट में बन रहे हैं, तो संभवतः आगे भी बन सकते हैं। तो ये अब तक हमको सारी चीजें मिली। बाकी जिसका भी पेपर हो, जिसने दिया हो आज, और इसमें जो क्वेश्चन हमने शामिल नहीं किए हो, वीडियो के मेन कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि जिनका भी पेपर है उनको हेल्प मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।